कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय श्री आशीष सूद जी, भारत सरकार के शिक्षा सचिव स्कूली विभाग आदरणीय संजय कुमार जी, NCERT के डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी और यहाँ उपस्थित स्कूल के बच्चे, अध्यापक अध्यापिका मित्रगण, अधिकारी मित्रगण, अन्य महानुभाव तथा पत्रकार साथीगण, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। प्रकृति माता को याद करने की इस शुभ अवसर पे हम सभी लोग आज एक जन अभियान में खुद को जोड़ेंगे, जिसकी नेतृत्व देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। मित्रों, पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को रूप देते हुए यही सबको अपील किया, खुद की मां जैसे सबके लिए प्रिय होता है, ऐसे हम ब्रह्मांड को, धरती को, इस भूमि को अपना मां मानते ही हम लोग, लेकिन मानने से ही नहीं होगा, उसके लिए यत्नशील होना पड़ेगा, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमें पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है। मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, जीव जंतु को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही अत्यंत जरूरी आवश्यक की चीज है। हम सब बचपन से जानते हैं ये सारे चीजों की मूल पे हरियाली है, पेड़ है। आज विश्व की समुदाय ने पिछले कई सदियों ने विकास के नाम पे पर्यावरण का शोषण किया। पर्यावरण शोषित होने के कारण आज जलवायु परिवर्तित हो रही है। आधुनिकता के नाम पे हम एक नए मायाजाल के अंदर फंसते जा रहे हैं। हम कभी कल्पना नहीं कर पा रहे हमारी चुनौती क्या है। अगर मैं पर्यावरण को दूषित करने की कई चीज दिल्ली में तो कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी परिसर में हम अगर प्लास्टिक को ही एक उदाहरण मानते हैं, प्लास्टिक आज पर्यावरण की, आज अखबारों में मैंने पढ़ा, नदी की कोई पहला शत्रु है तो प्लास्टिक है। गौ माता की अगर कोई पहला शत्रु है तो प्लास्टिक ही है। एक तथ्य मेरे सामने है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और OECD की डाटा कहती है आज विश्व में 400 मिलियन टन प्लास्टिक प्रति वर्ष बनाए जाते हैं और उसमें से आधे जो सिंगल यूज की प्लास्टिक है और उसकी 10% ही रिसाइकिल हो पाता है। यानी बाकी लगभग 180 टन प्लास्टिक, मिलियन टन, 180 मिलियन टन हमारी पर्यावरण को रोज पॉइजन के रूप में काम कर रहा है। डाटा उसको आगे कहता है, भारत की 140 करोड़ लोग हैं, वे प्रतिदिन प्लास्टिक की वेस्ट 26,000 टन बनाते हैं। अभी भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुबह अगरबत्ती लगाते हैं, उसको खोलते हुए उसकी सिंगल यूज प्लास्टिक को वहीं छोड़ते हैं। हम कुछ घर में मंगाते हैं, साग सब्जी, वो सिंगल यूज प्लास्टिक से आते हैं। प्लास्टिक डस्टबिन में जाता है, डस्टबिन कुछ कचरे की ढेर पे जाता है, उसको जीव जंतु विशेष करके गौ माता सेवन करता है, वो पेरिशेबल नहीं होता है, वो जमीन में एक डिस्कंटिन्यू करता है अपनी
लाइफ साइकिल को। मित्रों, उसमें एक तुलना आई है, ये 26,000 टन से प्लास्टिक 26,000 छोटे कार के बराबर है। हमारी जो इकोनॉमी ग्रेड की कार है उसी कार के बराबर 26,000 गाड़ी बनती है। हमारी जाने में अनजाने में इस प्रकार की चीजों में हम फंसते जा रहे हैं। मित्रों, दुनिया को अगर हम तुलना करें, भारत एक पोल्यूटेंट कंट्री नहीं है, हम प्रदूषणकारी देश नहीं है, लेकिन हमारी एक वैश्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानने वाले सभ्यता है। वी आर civilization of global community. We believe entire humanity is our family. समग्र विश्व हमारी परिवार है, समग्र मानवता हमारी परिवार है। इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। यह हमारे संस्कार में है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में कोप की प्लेटफॉर्म पे यह कहा, फिर मैं दोहराना चाहता हूं, भारत दुनिया की प्रदूषणकारी देशों में नहीं है। हमारी कार्बन एमिशन डिजायरेबल लिमिट के काफी नीचे है। उसके बावजूद भारत ने प्रतिज्ञा किया है 2070 तक 2070 तक हम भारत में जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, नेट जीरो करेंगे। मित्रों, 70 आज से 55 साल के बाद आएगा। 65 साल के बाद आएगा। 65 होगा ना, 45 साल के बाद आएगा। तब तक आप लोग, जो बच्चे आज 10वीं में है, तब आपकी रिटायरमेंट किए जा रहा होगा। मित्रों, तब इस लाइफ स्पैन के लिए आने वाले 45 साल में से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है 2047। आने वाले 22 साल, पहले 22 फिर बाद में 23। ये लक्ष्य लेकर, हम बड़ी लक्ष्य लेके काम आज हम शुरू करेंगे। स्कूल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक मुहिम चलाई है कि हमें पर्यावरण को ठीक रखने के लिए हमें उस जन आंदोलन में एक छोटा सा कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। इस महायुद्ध में हमें सैनिक बनना पड़ेगा। सैनिक बनना यानी एक पेड़ लगाना, और पेड़ अपने मां के नाम पे लगाना। पिछले साल मेरे को बताया गया, शिक्षण संस्थानों की पहल से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस बार और पिछले बार देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। उनमें से 5% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रही, विशेष करके स्कूल एजुकेशन की रही। इस बार मित्रों, लक्ष्य देश भर में बड़ा हो। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।